डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक बार कहा सी कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो यही कुछ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੋ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੀ, तो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ किस तरीके दे नाल लोकां नूं अपना अंधभक्त बनाया सी? डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान, देश का भगवान नहीं विश्व का भगवान। दोस्तों 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿਟਲਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बचा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। और दोस्तों कुछ सालों बाद पता चल रहा है कि ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद आप लिखी सी और खुद अपने आप नूं लोकां दे सामने और रब दा अवतार जिहड़ा वो बना के पेश करना चाहते सी। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है, वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों शायद ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ? तो ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? तो दोस्तों ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं, देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है, ये आपको तय करना है, राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ही ना मांग सके। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का शिरमन। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। वे मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ऐसा मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। मैं खुद को बंदर की संतान नहीं मानता, किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। बात तो सही है, एक जीवन में कोई यह कैसे देख सकता है, किसी ने ऋषियों को जरूर देखा होगा तब, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा क्यों? तो फिर आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਔਰ किस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। ਦੋਸਤੋ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਰ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ कि वो लोग सोचण कि हाँ ये वो हीरो है जो सानू दुश्मन तो बचाएगा, जो कि रियलिटी दे विच वो दुश्मन है ही नहीं। और इस दुश्मन के रूप दे विच दिखाया गया ज्यूस लोगों नू, जो कि झूठियां खबरां फैलाईयां गईयां, झूठियां घटनावां बनाईयां गईयां जिहदे नाल लोकां नू ये पता चल सके ये जूस लोग जिहड़े ने साडे दुश्मन ने और साडे देश दे विच जिहड़े लोग जूस रह रहे ने उन्हां तों साडे देश नू और सानू खतरा है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर आतंकी मुस्लिम होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना ही कभी देगा। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। और उस समय
ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਜੈਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो इंडिया तो एक होर एग्जाम्पल है दोस्तों गोवालकर, जिन्हों ने साफ साफ दर्शाया सी कि वो नारसी आइडियोलॉजी नूं कितना पसंद करते हैं। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहाँ अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है और महापुरुषों को याद करके यहाँ संकल्प लेकर जाए कि पूरी विश्व को हम आर्य बनाएंगे। भारत में नहीं, विश्व में अनार्य को नहीं रहने देंगे। संपूर्ण विश्व को, सप्तखंड धरातल को आर्य बनाने का संकल्प यही धरती पर हम लेकर जाए। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते भाई, उनके भी पूर्वज तो राम ही है और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और जिद्दां डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक बार कहा सी, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में वो यदि डिक्टेटरशिप है, तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। Do you get my point? What will you do when there will be no democracy? Check. If you will at least be allowed to play गिल्ली डंडा or not. Check. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो। नहीं दोस्तों, इस समा किसी ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਵੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ MP ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ MPs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ। तो इस करके दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ और साडा सारे पंजाब वासियों का फर्ज बनता है कि सोच समझ के वोट करिए, पिछले समयां नूं देख के वोट करिए, आने वाले भविख नूं वोट करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। धन्यवाद।